प्यारे बच्चे नमस्कार। आज हम लोग क्वाड्रिलेटरल चैप्टर स्टार्ट किए हुए हैं। उसमें हमने थ्योरी पार्ट्स में कुछ चीज देखे हुए थे। आज ही थ्योरी पार्ट्स का एक थ्योरी है। थ्योरी क्या है? प्रूफ दैट द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360। आपको बताना है, आपको प्रूफ करना है कि क्वाड्रिलेटरल में जो उसके एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है। कितना होता है एंगल का सम? 360 होता है। देखिए, ये बहुत ही आसान है प्रूफ करना। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि प्रूफ दैट, यही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा, आप दे देगा 5 मार्क्स का या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको दे देगा, जिससे आपको सॉल्व करना आना चाहिए। देखिए, ये सॉल्व करना, भाषा लिखना अपना है। बुक में दिया हुआ है, बुक की भाषा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बुक की भाषा आपको याद नहीं रहता है तो कोशिश करना है लैंग्वेज जो है अपने में लिखे, खुद से लैंग्वेज लिखे। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक हम लेट ABCD क्वाड्रिलेटरल, हम क्या लेते हैं, एक ABCD क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, फिगर एक ड्रॉ कर देंगे, है ना। कैसे फिगर बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जैसा इच्छा वैसा फिगर बना सकते हो। हमने एक ABCD क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर दिया, ठीक है, और यहाँ से लिखे ABCD। ठीक है, हमने यहाँ क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर दिया ABCD। एक छोटी सी बात है, आपको क्या करना है, एक डायगोनल्स भी यहाँ बना देना है। A को C से मिला देना है या B को D से मिला देना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना कम आप कर सकते हैं। एक क्वाड्रिलेटरल हो गया। थोड़ा सा इसमें हम क्या करते हैं कि कुछ एंगल का भी नाम लिख सकते हैं, है ना। ये एंगल 1, 2, एंगल 3 और एंगल 4। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर एंगल है कौन कौन इन दिस क्वाड्रिलेटरल, इन दिस क्वाड्रिलेटरल एंगल ABC प्लस एंगल ADC प्लस एंगल DAB प्लस एंगल, 4 एंगल है। एक हो गया ABC, तो ABC, उसका हमने लिख दिया ADC, तो ADC, और फिर हमने लिख दिया एंगल DAB, तो DAB, और एक और एंगल C वाला लिख देते हैं, एंगल BCD इज इक्वल टू 360। यही हमको प्रूफ करना है ना। यही आपको प्रूफ करना है कि ये इतना एंगल जो है सबको ऐड करने के बाद कितना आएगा, 360 आएगा। ठीक है, ये हमको प्रूफ करना है। तो आप लिख सकते हैं दिस क्वाड्रिलेटरल टू प्रूफ, यहाँ पर आप लिख सकते हैं टू प्रूफ, है ना। हमको यही प्रूफ करना है, इतना काम आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बात कर लेते हैं इस क्वाड्रिलेटरल में। तो 2 ट्रायंगल हम देख रहे हैं यहाँ पर। एक ट्रायंगल है ABC है और एक ट्रायंगल क्या है हुआ, ACD है। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल में हम लोग आते हैं बारी बारी से। तो एक बात कर लेते हैं ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल ABC में हम लोग क्या देख रहे हैं, एंगल, आप नाम रख सकते हैं। देखिए, हम क्या किए हैं, यहाँ पर एंगल 2 और एंगल B और एंगल C ले सकते हैं, या आप इसका नाम लिख सकते हैं यहाँ पर एंगल ABC प्लस एंगल ACB, तो ACB, और इस एंगल का नाम लिख दीजिए एंगल BCA, और ये कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। क्यों? हमको पता है कि किसी भी ट्रायंगल में कितना एंगल होता है, तो 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे, किससे आया, यहाँ पर लिख देंगे सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। आप बोल सकते हैं कि सर ये जो है त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसी के सहारे हम यहाँ पर लिख दिए ABC इतना 180 डिग्री। ठीक है, तो चलिए ये वाला हो गया। अब बात कर लेते हैं दूसरे ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल है ACD में। तो बात कर लेते हैं ट्रायंगल ACD। इस ट्रायंगल में जाते हैं तो इसका नाम रखिए, सभी एंगल को इसमें ऐड कर लीजिए, तो एंगल DAC, एंगल DAC प्लस एंगल ACD, एंगल ACD प्लस
एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कहां से आया? तो फिर इस बात को वही कहानी लिख देना है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल के सारे कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इसी के लिए हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं इसको इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड, ठीक है, दो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड ऐसे लिख सकते हैं। और इस दोनों को हम ऐड करने वाले हैं, दोनों क्या करने वाले हैं? ऐड, दोनों को ऐड करने वाले हैं। तो हम बात कर लेते हैं ऐड कैसे करें, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा सम ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन टू, मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों इक्वेशन को हम ऐड करने वाले हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोनों को जब ऐड करेंगे, तो चलिए ऐड करते हैं, ठीक है। देखिए तो पहला क्या है? एंगल ए बी सी, ठीक है। उसके बाद में क्या है? एंगल ए सी बी, यहां पर लिखेंगे एंगल ए सी बी, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एंगल ए सी बी, और फिर बात कर लेते हैं एंगल बी सी ए। एंगल देखिए ए बी सी, तो ए बी सी, उसके बाद में एंगल ए सी बी, उसके बाद में एंगल बी, अच्छा दो बार लिखा गया, इसको यहां से ये दो बार लिखा गया, यहां से आप लिख सकते हैं बी ए सी, है ना, तो बी ए सी, ठीक है, यहां पर एंगल बी ए सी, ठीक है। अब देखिए 180 इधर है और इधर भी 180 है, ठीक है। चलिए एक बार हम ऐड कर लेते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, इक्वल का साइन है, तो इधर का जितना एंगल होगा इधर कितना एंगल होगा इसी में ऐड करना है, ठीक है। और वो इक्वल का उधर ऐड किया जाता है, आरएचएस के आरएचएस की तरफ और एलएचएस के एलएचएस की तरफ। एंगल डी ए सी प्लस एंगल ए सी डी प्लस एंगल ए डी सी, ठीक है। अब बताइए 180 और 180 कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा, ठीक है। 180 और 180 कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर जो है एबीसी, देखिए आप सोचिए जो प्रूफ करना है एबीसी, हाँ इसमें एबीसी है, ठीक है। उसके बाद में एडीसी, तो क्या इसमें एडीसी कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं, हाँ एक यहां पर भी एडीसी है, ठीक है, एडीसी है, जो होगा उसके पास मिल जाएंगे। उसके बाद में खोजिए डीएबी दिखाई दे रहा है? नहीं, डीएबी कहीं दिखाई दे रहा है। फिर बीसीडी दिखाई दे रहा है? बीसीडी, तो बी सी डी नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए तो जो पास मिला उसको एक जगह लेकर चले आइए, तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए डी सी प्लस। अब बताइए ध्यान दीजिएगा, हमको ये दोनों एंगल करीब में लाना है, ठीक है। तो पहले हम एंगल ए वालों को साथ लेंगे, यहां पर एंगल बी ए सी, फिर खोजिए एंगल, हाँ बगले में है डी ए सी, उसके बाद में एंगल ए सी डी, यहां पर एंगल ए सी डी, तो एंगल ए सी डी, फिर उसी तरह से एक और सी वाला होगा यहां पर एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी, और ये कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए ए बी सी मैच कर गया, ए डी सी मैच कर गया, हमको डी ए बी लाना है। तो बताइए एंगल बी ए सी, देखिएगा ध्यान से, एंगल बी ए सी, ए वाला जो एंगल है उसके बाद में एंगल डी ए सी, और यहां पर देखिए एंगल डी ए सी, क्या जब ये दोनों एंगल आपस से मिल जाएगा, ये पूरा एंगल जो है आप लिख सकते हैं ना डी ए बी, लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ लिख सकते हैं। तो आप जब लिख सकते हैं तो हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा इसको हम इरेज करेंगे सॉरी, हम क्या करेंगे इस एंगल को यहां पर लिखेंगे एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी
प्लस एंगल BAC और DAC दोनों को ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पर कौन सा एंगल आ जाएगा, तो एंगल DAB आ जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे एंगल DAB, ठीक है। प्लस अब बताइए ACD और ACB उसी तरह समझते हैं। देखिए तो ACD ACD ए वाला एंगल, उसी तरह से एंगल ACB ए वाला एंगल आपस में क्या, एंगल 3 और 4 आपस में क्या हो जाएगा, जुटेगा। तो कौन सा एंगल बना देगा, एंगल बना देगा वो जो हमको चाहिए था BCD। यहाँ पर एंगल हम लिख सकते हैं दोनों का सम एंगल BCD। अब 360, बस यही हमको प्रूफ करना था कि क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल का सम कितना होता है, तो 360 होता है। और यहाँ पर लिख देंगे लास्ट में हम प्रूफ ही लिख देंगे। यही आपका सोल्यूशन हो गया। तो हमने आपको ये प्रूफ करके बता दिया कि क्वाड्रिलेटरल में कितने चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है, ठीक है। इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, इसको नोट भी कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने क्वेश्चन में इससे पहले थ्योरी पार्ट सॉल्व किया था। थ्योरी पार्ट्स क्या था, ये क्वाड्रिलेटरल था जिसको आपको प्रूफ करना था कि क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल यानी फोर जो एंगल है सबका सम कितना होता है, 360 होता है, ठीक है। उसी बेस पर, उसी थ्योरी के बेस पर एक क्वेश्चन हम लाए हैं। क्वेश्चन है 3 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर 54 डिग्री, 80 डिग्री एंड 116 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ द फोर्थ एंगल। देखिए क्या है आपको, ये क्वाड्रिलेटरल आपको ये दिया हुआ है, ठीक है। एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें 3 एंगल आपको ये दिया हुआ है। मान लेते हैं क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर दिया हुआ है, पिक्चर बनाने जो है नहीं, हम केवल समझाने के लिए पिक्चर बना देते हैं। यहाँ पर एक एंगल मान लेते हैं 54 डिग्री है, ठीक है। एक एंगल जो है ये 80 डिग्री है और एक एंगल जो है 116 डिग्री है। तो मान लेते हैं यही एंगल आपको 116 डिग्री है। तो हमसे पूछा है कि फोर्थवा और एंगल ये कितना होगा, ठीक है। यही एंगल हमसे पूछा है, तो उसी थ्योरी पर आप निकाल सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा आते हैं सॉल्व करने में। यहाँ ध्यान देते हैं क्वेश्चन क्या है, लेट फोर्थ एंगल बी एक्स। हम मान लेते हैं चौथा एंगल क्या है, x डिग्री का एंगल है, ठीक है। और यहां पर लिखेंगे वी नो डेट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी 360 डिग्री, है ना। एक क्वाड्रिलेटरल में कितना एंगल, चारों एंगल कितना होता है, सबका सम कितना होता है, वो 360 होता है, ठीक है। तो चलिए हम बारी बारी सबको ऐड कर लेते हैं। 54 डिग्री है पहला एंगल, दूसरा कितना है 80 डिग्री है, तीसरा कितना है तो 116 डिग्री है, जबकि चौथा हम मान लिए कितना x, और ये सब मिलाकर कितना है 360। एक सिंपल लीनियर इक्वेशन चैप्टर का एक क्वेश्चन बन गया, है ना। और ऐसा क्वेश्चन आप क्लास 7 में, क्लास 6 में बहुत सारा पढ़े हुए हैं, क्लास 8 में कुछ पढ़े होंगे, है ना। तो कुछ नहीं करना है, ये जो है वेरिएबल नंबर है, इसको तो हम रहने देंगे। ये जो कांस्टेंट टर्म है सबको ऐड कर लेते हैं, तो ऐड कर लीजिए। तो यहाँ पर ऐड कीजिएगा तब 4 और 6 कितना जाएगा 10 का 0, क्योंकि यहाँ पर 0 है तो 0 हो जाएगा। 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 और 8 कितना हो जाएगा 10, और 10 और 5 15, तो 15 का 5 हो जाएगा, कैरी कितना आएगा 1, और यहाँ पर 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, यानी सबको ऐड कर देंगे तो कितना जाएगा 250 आ जाएगा, और प्लस x डिग्री आ गया, ठीक है 136 डिग्री। अब यहाँ पर क्या है कि ये 250 आ गया, ये प्लस में उधर की तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर x डिग्री बराबर 360 माइनस 250, तो कितना जाएगा 110 डिग्री आ जाएगा x का वैल्यू, है ना। तो आप आराम से लिख सकते हैं इसका आंसर, यहाँ लिख सकते हैं फोर्थ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू 110 डिग्री। यहाँ पे हेंस लिख दीजिए जिससे अच्छा लगे, ये थोड़ा सा लैंग्वेज का भी बात रहता है। तो हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया और इसका आंसर कितना आ गया 110 डिग्री आ गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं।
इसको नोट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन को हम देखते हैं इसी वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इसमें क्या बोल रहा है, द फोर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 2:3:5:8, फाइंड एंगल्स। देखिए, आपको चारों एंगल का रेशियो दिया हुआ है और हमको बोला है कि प्रत्येक का एंगल कितना होगा, ये निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका रेशियो पहले लिख लेते हैं। आप यहां पर लिख सकते हैं फर्स्ट एंगल, या ऐसे भी लिख दीजिए, एंगल 1 2 लिख दीजिए, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। कितना है रेशियो, 2:3:5:8। ठीक है, ये रेशियो में दिया हुआ है। अब करना क्या हुआ, इस रेशियो से बाहर निकालना है। तो हमको पता है कि जब रेशियो से बाहर निकालते हैं तो क्या करते हैं, रेशियो से बाहर निकालते हैं तो क्या करते हैं, आप किसी वेरिएबल नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर एंगल 1 लिखिएगा तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 2 into x कर सकते हैं, तो 2x हो गया। उसी तरह से एंगल 2 निकालिएगा, कितना जाएगा, तो 3 into x यानी 3x हो सकता है। उसके बाद करते हैं एंगल 2 हो गया। एंगल 3 की बात करते हैं तो 5 into x, तो यहाँ पर कितना जाएगा, 5x हो जाएगा। फिर उसी तरह से एंगल 4 निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 into x यानी 8x हो जाएगा। ध्यान देना है कि ये वेरिएबल नंबर एक ही लेना है। अगर आप x से लिया तो x ही लीजिए, अगर y लेने हैं तो y ही लीजिए, केवल एक वेरिएबल नंबर कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, ये तो हो गया। अब चलते हैं, एक चीज हम लोग जानते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, वी नो डेट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल D360। इसके एंगल जो है उसका सभी का, एक क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल है, ठीक है, और उस चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है। अब देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ जो जो वैल्यू है उसको हम रख देंगे। एंगल 1 का वैल्यू कितना है, 2x है। एंगल 2 का वैल्यू कितना है, 3x है। और एंगल 3 का कितना वैल्यू है, 5x है। और इसका कितना है, 8x है। और यहाँ पर 360 हो जाएगा। अब ये जो सिंपल इक्वेशन है, क्वेश्चन हो गया है ना, ये क्या हो गया, सिंपल इक्वेशन का क्वेश्चन हो गया। अब इसको हमको सॉल्व कर लेना है। अब क्या कर लेते हैं हम लोग, इसको सिंपल इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, सबको ऐड कर लेते हैं। आराम से ऐड कर सकते हो, कितना आएगा, 2 3 5 5 5 10 और 10 और 8 कितना हो जाएगा, 18। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 18x इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, 18x इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 360 अपॉन कितना हो जाएगा, 18। अब यहाँ x जैसे ही आएगा तो इसे कैंसिल करेंगे, तो 18 2 जा 30 और यहाँ पर 36, 18 2 जा 36 और यहाँ पर यानी x का वैल्यू आ गया आपका 20 डिग्री। ठीक है, 20 डिग्री आपका x का वैल्यू आ गया। अब सारा एंगल हम निकाल सकते हैं, एंगल 1 निकाल सकते हैं, एंगल 2 निकाल सकते हैं, एंगल 3, एंगल 4, सब एंगल निकाल सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर x का वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, आपको करना क्या है, चलिए हम भी बात कर लेते हैं, हेंस लिख कर बनाते हैं थोड़ा सा क्या अच्छा लगे। इसको तो नोट कर लिए होंगे। एंगल 1 बराबर कितना है, 2x है, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, 20 यानी आ जाएगा 40 डिग्री। उसी तरह से एंगल 2 3x है, तो यहाँ पर 3 इंटू 20 कितना जाएगा, ये 23 जा 60 डिग्री आ जाएगा। उसके बाद में है एंगल 3 कितना है, 5x है, यहाँ पर लिख सकते हैं 5x, तो 5 इंटू 20 है ना, तो 5 सॉरी 25 जा 100 हो जाएगा। यहाँ पर 100x हो गया, सॉरी 100 हो गया। और लास्ट वाला जो है 8x है, यहाँ पर 8x, तो 8 इंटू 20 तो कितना आ जाएगा, 28 जा 160 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर आ गया। हमको चारों एंगल पूछा था, फाइंड द ऑल एंगल, सभी एंगल निकालने के लिए पूछा था, हमने निकाल दिया। पहला एंगल 40 डिग्री आ गया, दूसरा आ गया 60 डिग्री, तीसरा आ गया 100 डिग्री और चौथा आ गया 160। इसको ऐड कर लीजिए, देखिए 360 पूरेगा कैसे, 100
और ये दोनों 100 200 और 200 प्लस 160 360 हो गया, है ना। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, इस वीडियो में एक और क्वेश्चन देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चे एक और क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन है द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर 115 degree and 45 degree and the other two angles are equal, find the measure of each of the equal angles। देखिए इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व कर लीजिए क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है दो एंगल आपको दिया हुआ है, एक का एंगल का मेजर आपका कितना है 115 डिग्री है और दूसरा कितना है 45 डिग्री। बाकी जो दो एंगल वो आपस में क्या है इक्वल है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा डायग्राम से आपको हम समझा देते हैं। मान लेते हैं हमने एक एंगल बनाया, ठीक है, और एक सॉरी इक्विलेटरल बनाया। एक एंगल का मान लीजिए कि इसका जो है 115 दिया हुआ है और इसका जो है 45 दिया हुआ है और ये दोनों आपस में सेम है। ठीक है, दोनों क्या आपस में सेम, अगर ये x होगा तो ये भी x होगा। ठीक है, और यहाँ से दोनों का वैल्यू निकाल लेना है। तो चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट इक्वल एंगल्स ऑफ इक्वल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी एक्स ईच कर लीजिए, ठीक रहेगा। ईच इक्वल एंगल्स, लेट ईच इक्वल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बी एक्स। हमने मान लिया प्रत्येक जो है इक्वल एंगल क्या है वो एक्स डिग्री का है। ठीक है, तो चलिए एक बात आप लोग जानते होंगे, वी नो डेट, हम लोग जानते हैं सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी 360 कितना होता है, एंगल्स का सभी एंगल का सम क्वाड्रिलेटरल में कितना होता है 360 होता है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें इंक डाल देते हैं मार्कर में। तो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल भी 360 हो गया। ठीक है, तो इस सबका सम कितना हो गया 360 हो गया। ठीक है, इसी बात को हम यहाँ पर लिख देंगे 115 प्लस 45 प्लस x। देखिए दो एंगल है, एक x यहाँ से और एक x यहाँ से, दोनों एंगल और सबका सम कितना होता है 360 होता है ना। अब ये सिंपल लीनियर इक्वेशन क्वेश्चन बन गया। इसको हम पहले क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म को ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप बताइए 115 यानी 5 5 10 का 0 और यहाँ पर 415 516 और यहाँ पर 1 का 1 यानी 160 प्लस x यहाँ पर आ गया। देखिए x और x 2x लिख लीजिए, x और x कितना आ जाएगा 2x और यहाँ पर जाएगा 360। ठीक है, x x यहाँ पर कितना आ गया 2x और यहाँ जाएगा 360। अब ये 360 प्लस में उधर की तरफ जाएगा तो माइनस में, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे 360 में से 160 को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 2x इक्वल टू 100 डिग्री आ गया। कितना आ गया 100 डिग्री आ गया और यहाँ से x का वैल्यू हमको निकाल लेना है। तो कैसे निकालेंगे, तो 100 अपॉन 2, ठीक है, सॉरी 200 आएगा और 200 अपॉन, अब यहाँ से कैंसिल करेंगे 2x इक्वल टू 200 आ चुका है। ठीक है, अब यहां से x निकालेंगे तो 200 बाई 2 तो कितना जाएगा, ये 100 आ जाएगा कैंसिल होकर और x का वैल्यू कितना आ गया 100 डिग्री आ गया, है ना। तो आप बताइए कि अगर एक एंगल का मान अगर 100 डिग्री आ गया तो दूसरा भी कितना होगा 100 डिग्री एंगल होगा। ठीक है, तो यहां पर लिख देंगे hence equal angles इक्वल टू 100 डिग्री और इसका आंसर कितना आ गया 100 डिग्री आ गया। जो इक्वल एंगल जैसे बराबर एंगल कितना का है वो 100 डिग्री का होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसका एग्जाम्पल पार्ट को खत्म कर लिया। ये बहुत ही अच्छा रहा क्योंकि इस वीडियो में हमने देखा
एग्जाम्पल पार्ट भी देखा और कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया और कुछ आपका थ्योरी पार्ट था उसको भी कंप्लीट कर लिया। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।